देश की जनता प्रधानमंत्री के खिलाफ नाराज़ है, अल्पसंख्यक नाराज़ है। यूसीसी हो या एट्रोसिटीज़ ऑन माइनॉरिटी के मुद्दे हो, फिर चाहे विश्व हिंदू परिषद हो, बजरंग दल हो, आरएसएस हो या और कई कम्युनल संगठन हो, उनसे बातचीत करनी चाहिए और उनको सख्त हिदायत देना चाहिए कि ये बंद किए जाए। नहीं तो हम समझेंगे ही, और समझने की ज़रूरत भी क्या है। इससे पहले कई मामलों में भारतीय जनता पार्टी के विधायक गिरफ्तार हो चुके हैं। अमित शाह आज भी क्यों नहीं मान रहे कि मणिपुर की घटना को रोकने में हम नाकाम हुए। चाइनीज़ का अगर माल वो राहुल गांधी जी को बता रहे हैं, तो पाकिस्तान जाके बिरयानी खा के आने वाले और देश पूरा जब जल रहा है, मणिपुर जल रहा है, इस देश की बच्ची सुरक्षित नहीं है, तो चुप्पी साधे बैठ के 34 सेकंड मीडिया को उसका बयान देके और मैं सांसद में, सदन में इसके बारे में जवाबदेही नहीं हूँ, ऐसे मौन रखने वाले प्रधानमंत्री जी को आप क्या कहेंगे? नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। अभी हम मौजूद हैं कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, जहां पर जो है आप पोस्टर देख पा रहे होंगे किस तरीके से जो है सरकार की जो भी बुराइयां हैं, कुरीतियां हैं, उन चीज़ों को लेकर एक राउंड टेबल और डिस्कशन किया गया था। हमारे साथ अभी मौजूद हैं राहुल बुधिस्ट जी। क्या कुछ कहेंगे जिस तरीके से प्रधानमंत्री चुप्पी साधे हुए तमाम मुद्दों में, देश में कई सारे मुद्दे चल रहे हैं लेकिन उनका एक शब्द भी बाहर नहीं आता और कहते हैं कि संसद में विपक्ष बोलने ही नहीं देता। नरेंद्र मोदी जी भूल गए कि वो देश के प्रधानमंत्री हैं। वो आज भी अपने आप को भाजपा के नेता समझते हैं और बतौर भाजपा नेता वही कामकाज कर रहे हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि देश की अल्पसंख्यक समुदाय उनसे काफ़ी नाराज़ है। देश भर में एट्रोसिटी के मामले जो सामने आ रहे हैं वो बर्बरतापूर्वक है, अमानवीय है, और इस वजह से देश भर में भारत देश की पूरी दुनिया में काफ़ी निंदा हो रही है। इस बारे में प्रधानमंत्री जी ने गौर करना चाहिए। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि मुझे संसद में बोलने नहीं दिया जा रहा है, लेकिन संसद के साथ साथ प्रधानमंत्री जी बाहर भी तो बोले, या कम से कम संसद में वो आज पहली बार गए, इससे पहले संसद में गए नहीं थे। देश की जनता प्रधानमंत्री के खिलाफ नाराज़ है, अल्पसंख्यक नाराज़ है। यूसीसी हो या एट्रोसिटीज़ ऑन माइनॉरिटी के मुद्दे हो, उस मुद्दों पे आज हमने यहाँ पे बहस की हुई है। एक अच्छी बहस यहाँ पे हुई है और इसके नतीजे भी सामने आए हुए। एक बात तो तय है कि आज हमने जिन जिन जनप्रतिनिधियों को सुना, जिन जिन सांसदों को सुना और जिन जिन संगठन प्रमुखों को सुना देश भर से आए हुए, उन सभी लोगों का एक ही कहना है कि हाँ, हम अल्पसंख्यक समुदाय के लोग सरकार के नीति से डरे हुए हैं। हम सरकार की मनीषा जानते हैं। सरकार अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ है और सरकार अल्पसंख्यक समुदाय को प्रताड़ित करने का एक भी मौका खोना नहीं चाहती है। इस वजह से सभी अल्पसंख्यक समुदाय एकजुट हो रहे हैं और वो सरकार के सामने अपनी आपत्ति दर्ज करा रहे हैं। मनोहर लाल खट्टर ने बयान दिया नू हिंसा पर कि पुलिस को पहले से पता था कि रैली जाएगी, यात्रा है, लेकिन दूसरे समुदाय के लोगों ने जो है पूरी तैयारी कर रखी थी इस हिंसा को भड़काने के लिए। सरकार उन्हीं की है, सरकार दूसरे किसी की नहीं है। अगर उनकी लापरवाही की वजह से या पुलिस महकमे की लापरवाही की वजह से अगर ये हिंसा हुई है तो बतौर सीएम उन्होंने तुरंत रिजिग्नेशन देना चाहिए। सुरक्षा के सवाल पर कहते हैं कि इतनी बड़ी संख्या के पीछे, एक एक इंसान के पीछे जो है पुलिस फोर्स लगा पाना मुश्किल है। देखिए, पुलिस पूरी सिचुएशन को कंट्रोल कर सकती है, इससे पहले उन्होंने कंट्रोल किया भी है, मगर सरकार का इरादा जो है वो कंट्रोल करने का नहीं है, ऐसा ही सामने आया। और दूसरी बात ये है कि हाँ, बराबर ये बात ठीक है कि हर एक आदमी के पीछे पुलिस खड़ी नहीं रह सकती बतौर आबादी के, लेकिन ये माहौल जो ख़राब किया जा रहा है, ये माहौल जो एंटी मुस्लिम किया जा रहा है, एंटी क्रिश्चियन किया जाता है, एंटी माइनॉरिटी किया जा रहा है, उसमें भी सरकार के भागीदार लोग ही शामिल है। सरकार ने पहले अपने सहयोगी संगठन जो है, फिर चाहे विश्व हिंदू परिषद हो, बजरंग दल हो, आरएसएस हो या और कई कम्युनल संगठन हो, उनसे बातचीत करनी चाहिए और उनको सख्त हिदायत देना चाहिए कि ये बंद किए जाए। नहीं तो हम समझेंगे ही, और समझने की ज़रूरत भी क्या है। इससे पहले कई मामलों में भारतीय जनता पार्टी के विधायक गिरफ्तार हो चुके हैं। मणिपुर हिंसा की अगर बात करें तो अमित शाह संसद में कहते हैं कि हम तो चर्चा के लिए तैयार हैं, विपक्ष ही चर्चा करने नहीं देती, 11 तारीख आ रहा है ना, हम चर्चा करेंगे।
अमित शाह जी के साथ कोई भी चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। इस मुद्दे पे देश के प्रधानमंत्री ने अपना पक्ष रखना चाहिए। ये बात सभी विपक्षी दल और देश की जनता की आवाज़ है। प्रधानमंत्री क्यों बच रहे हैं मणिपुर की बात को लेके? अमित शाह ये बात पहले दिन से क्यों नहीं, अमित शाह आज भी क्यों नहीं मान रहे कि मणिपुर की घटना को रोकने में हम नाकाम हुए? मणिपुर के मुद्दे को लेके उनके ही पार्टी के जो सदस्य और उनकी पार्टी की जो सरकार है वहाँ पे उनका रेजिग्नेशन वो क्यों नहीं कर रहे? वहाँ की सरकार अगर 100 दिनों से ज़्यादा मणिपुर जलाने में शामिल है तो उनकी बर्खास्ती क्यों नहीं कर रही? इन सब सवालों के पहले जवाब अमित शाह ने देने चाहिए और फिर उसके बाद में उन्होंने मणिपुर के बारे में बात करनी चाहिए। पर वो तो कहते हैं कि राहुल गांधी ने मणिपुर में दंगे और भड़का दिए। देखिए, हमने जहाँ तक देखा है राहुल गांधी वहाँ पे जो गए थे वो लोगों से मिलने गए थे और उनके वहाँ जाने से लोगों को एक अच्छा मैसेज गया था। लोग फूट फूट कर उनके सामने रो रहे थे और राहुल गांधी ने जो है, हमने जो देखा है, हम जो जानते हैं, राहुल गांधी ने वहाँ पे कोई भी हिंसा नहीं की है। हिंसा सरकार द्वारा ही प्रायोजित है। सरकार के जो मुख्यमंत्री है, सूबे के मुख्यमंत्री जो है, उन्होंने कहा है कि मणिपुर की जो घटना देश को शर्मसार करने वाली थी, ऐसे सैकड़ों मामले उनके सामने, सैकड़ों मामले ये देश के वो सूबे के मुख्यमंत्री कहते, तो ये बात जो है वो शर्मनाक है और उस पर बीजेपी ने पहले बयान देना चाहिए। एक्शन भी तो नहीं लिया आज तक भी। देखिए, प्रधानमंत्री जो है उनका अभी लेटेस्ट बयान आया है कि विपक्ष का एक ही रवैया है, राष्ट्रहित में जो भी काम होता है उसका विरोध करती है, ना तो खुद काम करते हैं ना दूसरे को काम करने देते हैं। सरकार की राष्ट्र की अपनी अलग एक भाषा है, परिभाषा है। सरकार के राष्ट्र में भारत देश आता है कि नहीं, यही हमारा उनसे सवाल है। सरकार के राष्ट्र में अल्पसंख्यक आते हैं कि नहीं, यही हमारा सवाल है। सरकार के राष्ट्र में दलित आते हैं कि नहीं, आदिवासी आते हैं कि नहीं, महिलाएं आते हैं कि नहीं, ये हमारा सवाल है। सरकार की राष्ट्र की अपनी अलग एक परिभाषा है। शायद वो हिंदू राष्ट्र के बारे में बोलते रहे हो। पहले पर वो तो महिलाओं के लिए तमाम काम करते हैं और दावे भी करते हैं कि महिलाओं के लिए सुरक्षित सरकार है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सरकार महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित सरकार है। हमने देखा है हमारे क्रीड़ापटु महिला जो है वो एक लंबी लड़ाई लड़ी है उन्होंने, और उनके सांसद जो है भारतीय जनता पार्टी के बृजभूषण सिंह, उन पर कोई कार्रवाई पार्टी ने नहीं की है। उन्नाव में भी वही हुआ था, आपने देखा रहेगा, लखीमपुरा में भी वही हुआ है। और सबसे अहम बात यह है कि बिल्किस बानो के जो गुनहगार है उनको किस तरह से उन्होंने नवाजा है। ये सब बातें जो है वो सरकार की नीयत साफ करती है। सरकार सिर्फ बात करती है, असल में वो अलग काम करती है। कहा गया था कि पहलवानों की बात कर रहे हैं, तो पहलवानों को कहा गया था कि वो राजनीति करने बैठे हैं जंतर मंतर पर। देखिए, उन्होंने जो कहा है उसकी एफआईआर ली गई है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा उनका संज्ञान लेके एफआईआर दर्ज की गई और उसमें चार्जशीट दाखिल की गई है। अगर चार्जशीट गई है तो चार्जशीट दाखिल करने वाले जो पुलिस है वो अमित शाह जी के नेतृत्व में आते हैं। क्या अमित शाह ने उनके खिलाफ गलत रिपोर्ट बनाई है? अगर सरकार ने चार्जशीट बनाई तो इसका मतलब स्पष्ट है कि वारदात हुई है, घटना हुई है, अभी ट्रायल चलेगा। एक आखिरी सवाल है कि जो इंडिया गठबंधन है इसको अब जो नया नाम दिया जा रहा है घमंडिया कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से। देखिए, बीजेपी को देश का हर आदमी भारत जलाओ पार्टी कहता है। किसी के कहने से क्या होता है? इंडिया को समर्थन मिल रहा है ऐसा हमें दिख रहा है और उसी बात से भारतीय जनता पार्टी नाराज है और वो बचने की कोशिश कर रही है। क्या मायावती के बिना जो है इंडिया को जीत हासिल कर पाना जो है, क्योंकि मायावती को शामिल नहीं किया गया, तो क्या कहीं ना कहीं मुश्किल होता हुआ दिखाई देगा? जहाँ तक बीएसपी की राजनीति मैं जानता हूँ, बीएसपी गठबंधन में कभी भी विश्वास नहीं करती है। उनकी अपनी एक मनीषा है प्रधानमंत्री बनने की, प्रधानमंत्री की दावेदार होने की, लेकिन उन्होंने अभी फिलहाल जिला लेवल पे, पंचायत लेवल पे अपनी पार्टी को मजबूत करने में ही ज़्यादा महत्व दिया है। इस वजह से शायद वो एनडीए में नहीं है, इंडिया में नहीं है। तो आपने सुना, ये जो है तमाम दलितों पिछड़ों की आवाज़ उठाते हैं और साफ तौर पर बोलते हैं। क्या कहेंगे, जिस तरीके से इंडिया गठबंधन हुआ है लेकिन उसमें मायावती नहीं है, तो क्या एक बहुत बड़ा जो बहुसंख्यक समाज है उसके वो तो मायावती के फेवर में, तो उसके बगैर इंडिया को चुनाव जीतने में मुश्किल आ सकती है? जी देखिए बहन जी, अपने टाइम में अपना बहुत बड़ा योगदान दे चुकी है। अभी वो किस बात को लेके चुप्पी साधे हुए हैं, ये हम जैसे मूवमेंट के कार्यकर्ता को भी बहुत बड़ा प्रश्न पड़ा है। मगर
हमें नहीं लगता कि सिर्फ बहन जी के चुप्पी साधने से ये जो नई एक आशा का किरण दिखाई दे रहा है वो कहीं तो लुप्त होगा। बहन जी को मानने वाले, बहन जी हर तरीके से 100% वो संविधानवादी है। इस फैसिज्म के खिलाफ वो हमेशा आवाज़ उठाई देती हुई दिखाई दी है, और उनके जो कार्यकर्ता है, उनके जो सपोर्टर है, मुझे नहीं लगता कि इस बारे में वो चुप बैठेंगे, वो भी ज़रूर सपोर्ट करेंगे। ऐसी खबरें आ रही हैं कि मायावती कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर जो है बीजेपी का समर्थन कर रही हैं। जी, मुझे लगता है कि जिस दौरान बीजेपी को बसपा ने बाहर से सपोर्ट किया था, तो उसी का एक उदाहरण देके ये अफवाहें फैला दी जा रही होंगी। शायद, मुझे बिल्कुल पता है कि बहन जी एक पूरी अम्बेडकरवादी है, वो ऐसे फैसिस्टवादी संघी विचार सरणी को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेगी, ये मेरा कहना है। इंडिया का जो गठबंधन हुआ है उस पर बीजेपी ने निशाना साधते हुए कहा है, मनमोहन सिंह का जो है फोटो लगाकर, कि एक प्रधानमंत्री ने कहा था कि गठबंधन की कुछ मजबूरियां होती हैं, जादू की छड़ी नहीं होती है। क्या बोलेंगे आप इस पर? गठबंधन की मुझे नहीं लगता कि कोई मजबूरी देश से ऊपर होगी। कोई भी मजबूरी देश की सहीता, अखंडता को धक्का पहुंचाने जैसी नहीं होंगी। ये सिर्फ कुछ नुक्से हैं, कुछ जुमले हैं, ऐसा ही मुझे लगता है। आप जो है चाइना का भूभाग की बात कर रहे थे कि इस सरकार ने भूभाग दे दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि एक प्रधानमंत्री था जिस पर पंडित जवाहरलाल नेहरू का फोटो बना रहे, वो कह रहे हैं कि एक ऐसा प्रधानमंत्री था जिसने देश की भूभाग को दुश्मन देशों को सौंप दिया। जी बिल्कुल नहीं, वो इतिहास हम सब जानते हैं। और अभी ये जो खबरें फैलाने वाले लोग हैं, ये जो विचार फैलाने वाले जो लोग हैं, उन्होंने चीन का इतना बड़ा आक्रमण होने के बाद भी जो बोल रहे थे 56 इंच का सीना है, दुश्मन को दिखा देंगे, उन्होंने, चीन ने बहुत ज़्यादा अतिक्रमण करने के बाद भी कोई भूमिका नहीं ली, चुप्पी साधे बैठे रहे। वो सब पूरे देश ने तो क्या, पूरे दुनिया ने देखा है। तो वो किसी भी तरह से माजी प्रधानमंत्री पर आरोप नहीं लगा सकते, उनकी वो नैतिकता ही उन्हें नहीं प्राप्त होती। कहा जा रहा है कि राहुल गांधी की मोहब्बत के दुकान में सब चाइनीज सामान भरा पड़ा है। कैसे देखते हैं आप इसको? जी, राहुल गांधी जी ने अपनी बात एक अहिंसावादी विचार सरणी के वंशज का जिम्मा उठाते हुए अपनी बात रखी है, जिन्होंने इससे पहले भी इस सरकार को, जो लोग संविधान की विचारधारा मानते हैं, उन्हें तोड़ने के लिए ऐसे शब्द हमेशा इस्तेमाल किए हैं, और वो वही कर रहे हैं। चाइनीज़ का अगर माल वो राहुल गांधी जी को बता रहे हैं, तो पाकिस्तान जाके बिरयानी खा के आने वाले, और देश पूरा जब जल रहा है, मणिपुर जल रहा है, इस देश की बच्ची सुरक्षित नहीं है, तो चुप्पी साधे बैठ के 34 सेकंड मीडिया को उसका बयान देके, और मैं सांसद में, सदन में इसके बारे में जवाबदेही नहीं हूँ, ऐसे मौन रखने वाले प्रधानमंत्री जी को आप क्या कहेंगे? वो अमित शाह इस बात पर कह रहे हैं मणिपुर के मुद्दे की, कि हम तो बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए तैयार हैं, विपक्ष बात नहीं करने देता। मुझे लगता है चर्चा से पहले भी यहाँ के गृह मंत्री ने अपनी भूमिका, अपना कड़क प्रशासन दिखाना ज़्यादा ज़रूरी था। किसी को जवाब देना कब बनता है कि जब हम कुछ काम नहीं करते तो सामने वाला या विरोधी पक्ष उन्हें सवाल पूछेगा। अगर गृह मंत्री जी अपने जो भी राइट्स है उन्हें स्ट्रांगली यूज़ करके मणिपुर में जो ये वारदातें कर रहे हैं, उन पे स्ट्रांग कानूनी एक्शन लेते, ताबड़तोब गिरफ्तारियां होती, ताबड़तोब एक्शन लेके खबरदार, पूरे देश में कोई भी धार्मिक ध्रुवीकरण करने वालों को नहीं बख्शा जाएगा, मॉब लिंचिंग करने वाले को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी, और उसका इम्प्लीमेंटेशन अगर करते थे तो किसी को वो जवाबदेही नहीं रहते थे। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि विपक्ष का एक ही रवैया है, ना तो खुद काम करते हैं, ना दूसरे को करने देते हैं, और जब भी राष्ट्रहित में काम होता है उसमें अड़ंगा डालते हैं, उसका विरोध करते हैं। कितनी दुख की बात है ये। जी देखिए, ये उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली बात हो गई। प्रधानमंत्री जी अपनी
खुद की बातों पे हमेशा अड़ी रहे हैं। उन्होंने कभी भी विपक्ष की सोच, उनकी बातें सुनकर नहीं ली है, ये हमें हमेशा दिखाई दिया है। प्रधानमंत्री जी के कोई भी गलत योजना के बारे में, उनके गलत विचारों के बारे में, उनके गलत कामों के बारे में अगर विपक्ष भूमिका लेता है तो उन्हें चुप कराया जाता है, उनको ईडी का धाक दिखाया जाता है, ईडी का डर उन्हें दिखाया जाता है, उनके पद से उन्हें निष्कासित किया जाता है। छोटी छोटी बातों से उनके पद को, राहुल जी का ही उदाहरण ले लीजिए, उनको निष्कासित किया जाता है। उन्हें कहाँ से भी उन्होंने आवाज़ नहीं उठानी चाहिए, ये बात पे वो ज़्यादा ध्यान देती है। तो मुझे नहीं लगता कि प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं और विपक्ष चुप्पी साधे बैठा है या विपक्ष उसमें टांग अड़ाता है, विपक्ष अड़ियल भूमिका लेता है, ये बिल्कुल गलत बात है। तो आपने साफ तौर पर सुना कि कैसे जो है सरकार की तमाम जो गलतियां हैं उसको उजागर करते हुए लोग नज़र आए हैं। ये जो नेशनल राउंड टेबल डिस्कशन जो है वो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक परिषद द्वारा जो है ये ऑर्गेनाइज़ किया गया था और यहाँ पर जो है तमाम लोगों की लिस्ट लगी हुई है, जो तमाम नेता और एक्टिविस्ट जो हैं यहाँ पर आए हुए थे और सभी ने अपनी अपनी बातें रखी है और प्रधानमंत्री और बीजेपी की और केंद्र सरकार की जो है जितनी भी कमियां हैं उनको गिनाने की कोशिश की है, उन पर सवाल उठाई है। पूरी बातचीत पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें ज़रूर बताएं। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटीगिरी, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।